नमस्कार। अयोध्या का राम मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन का शुभ मुहूर्त है। इस भव्य मंदिर को बनाने में 3 साल 8 महीने और 3 हफ्ते लगे। वैसे राम मंदिर के लिए जो मूल डिजाइन है वो 1988-89 में ही तैयार कर लिया गया था। फिर कुछ बदलावों के साथ इसका फाइनल डिजाइन 2020 में बनाया गया। दोनों ही डिजाइन के पीछे मंदिरों का आर्किटेक्चर डिजाइन करने वाला अहमदाबाद का सोनपुरा परिवार है, जो कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर के 100 से अधिक मंदिरों के डिजाइन का हिस्सा रहा है। अयोध्या में बने राम मंदिर में क्या खास है, इसके वैज्ञानिक पहलू क्या है, इसे बनाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखा गया है जिससे ये मंदिर हजारों सालों तक ऐसे ही खड़ा रहे। इन सब विषयों पर बात करते हैं राम मंदिर के शिल्पकार चंद्रकांत सोमपुरा जी से। नमस्कार चंद्रकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की नई सोच का संगम है ये अयोध्या में बना राम मंदिर। हमने तस्वीरें देखी हैं, लेकिन हाल ही में आप खुद यहाँ दर्शन करके आए हैं। खुद अपने हाथों से बनाए गए इस मॉडल का साक्षात रूप देखना अच्छा अनुभव रहा होगा। जो मंदिर तैयार हुआ है वो कितने प्रतिशत आपके जो मॉडल है उससे मैच करता है? देखिए, मंदिर जो पूरा मंदिर है वो तो करीब तीन मंजिल के ऊपर शिखर है। अभी हम्म। जो हुआ है वो 2 मंजिल तक हुआ है। मेरे हम्म। ख्याल से अभी 50% के आसपास काम हुआ है। और हम्म। जो हुआ है वो कुछ काफी संतोषकारक हुआ है। उसमें कोई जी जी। आपत्ति नहीं है। तो जिन कारीगरों ने हाँ। इसका काम किया, जिन इंजीनियर्स ने इस पर काम किया, जो पूरा मंदिर प्रबंधन है, जो ये सारी चीजें देख रहा था, लगभग 4 साल लगे इस मंदिर को बनने में। तो इस सारी हाँ, तैयारी और जितना अभी तक बना है वो आपको कितना संतुष्ट करता है? 100 में से कितने नंबर देंगे आप? मेरे ख्याल से कोई खराबी नहीं है इसमें। 90% तो दे ही सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत सही। जल्दबाजी में हुआ है तो थोड़ा फिनिशिंग का काम थोड़ा बाकी रह जाएगा, वो हम लोग धीरे धीरे कर लेंगे। बताया जाता है कि जब आप शुरुआती दौर में अयोध्या गए थे तब सुरक्षा कारणों की वजह से जमीन मापने के लिए टेप लेकर आपको नहीं जाने दिया गया था, प्रवेश नहीं करने दिया गया था। तो आपने पैरों से मापकर पूरी जमीन का हाँ। सर्वेक्षण किया था, एक अनुमानित सर्वेक्षण कह सकते हैं। और उसी के हाँ, आधार पर मंदिर का डिजाइन तैयार किया। कितना सच है और कैसे मुमकिन हो पाया ये? ये बात सच है। अशोक जी मुझे ले गए थे सबसे पहले। तो अशोक जी बोले मैं बाहर रहता हूँ, मैं साथ चलूंगा तो किसी को लगेगा कि ये क्या बात है, क्यों आए हैं। तो आप अकेले हम्म। जाइए और अपने हिसाब से मेजरमेंट जो ले सके लीजिए, टैप तो हम्म। नहीं जाने देंगे। तो मैंने पैर से कि एक पैर आप चलते हैं हम लोग तो 1.5 फुट होता है, 1.25 फुट होता है, मतलब उसके हिसाब से कभी 80 पैर चले, 100 पैर चले, ऐसा करके अच्छा। चारों तरफ से मेजरमेंट लिया। और वही उसी टाइम हम लोग एक हॉल में गए और उतना ही पैर वहां चले और वहां से टेप से नाप लिया। फिर मैं हम्म। 80 पैर इधर चला था तो 80 पैर में कितना फुट हुआ, 120 में कितना हुआ, ऐसा करके मेजरमेंट लिया था। तो वो जी जी। मेजरमेंट करीब करीब मेरे ख्याल से जब उनको हमारे पास नक्शा आया तो 95% उतना ही आया, करीब करीब थोड़ा सा अंदर आया। तो इस मंदिर को डिजाइन करते हुए आपने किन बातों का ध्यान रखा? इससे पहले तो अशोक जी ने विश्व हिंदू परिषद ने तय किया कि एक राम मंदिर बनाना है। तो हम्म। मेरी कल्पना थी कि राम मंदिर तो बनता है तो राम जी का कुछ कुछ नया बने। तो हमने एक अष्टकोण गर्भगृह बनाया। कि वे अष्टकोण इसलिए कि विष्णु का 8 स्वरूप मेन माना जाता है और दिशा भी 8 है। तो इसलिए हमने 8 कोण का बनाया, कोण का। और उसके सामने एक मंडप बनाया, गुड़ मंडप, और एक नृत्य मंडप बनाया। इसके बाद में जब ये कोर्ट का डिसीजन आया कि बनना ही है, तो एकदम सबको हुआ कि भाई ये तो अभी मंदिर छोटा लगेगा, ये विश्व का मंदिर बन रहा है। तो इसके बाद में हमने कहा भाई इसमें इतना काम तो हो चुका था करीब। हमने जो काम किया था वो उस टाइम 50-60% काम हो चुका था छोटे मंदिर का। तो अब ये पत्थर तो बेकार नहीं जाने देंगे। हमने उसी हम्म। को फिर आगे एक मंडप किया, साइड में 2 मंडप करके बड़ा किया, फिर कॉरिडोर किया, ऐसा करके इसको बहुत बड़ा बना दिया। जी। और इस मंदिर के लिए ये भी कहा जाता है कि ये नागर शैली की वास्तुकला के हिसाब से बनाया गया है, जो भारतीय हाँ जी। मंदिर के जो वास्तुकला के प्रकार हैं उनमें से एक है। तो ये नागर शैली क्या होती है?
नागर शैली ऐसा कि नॉर्थ इंडिया में आप जाएंगे, मध्य प्रदेश से जाएंगे, सब जगह जाएंगे तो नागर शैली प्रचलित है। साउथ में जाएंगे तो द्रविड़ शैली प्रचलित है, जो अपने शिखर जो द्रविड़ शैली का वगैरह बनता है, बीच में जो है बेसर शैली है। तो हम्म। नागर शैली सबसे ज्यादा विकसित मानी जाती है, क्योंकि हम्म। सब आप देखेंगे तो सारे करीब करीब साउथ के सिवा के सब मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। जितने हम्म। भी मंदिर है वो सब इस तरफ आप देखेंगे, ऊपर जाएंगे जैसे गुजरात से ऊपर या महाराष्ट्र से ऊपर, तो आपको यही मंदिर मिलेंगे। और वो मंदिर नागर शैली खूब विकसित है। उसमें एक अंडक से मान के सहस्त्र अंडक तक का शिखर बनते हैं। जैसे सोमनाथ मंदिर मेरे दादाजी ने बनाया, तो जी। उसके हिसाब से विष्णु के मतलब शिव जी के हिसाब से बना। जैसे हमने विष्णु के हिसाब से बनाया, हम सोमनाथ जी के मतलब पास में ये अंबाजी का मंदिर हमने बनाया, तो माता जी के हिसाब से सबका अलग अलग शिखर होता है, उसके हिसाब से काफी शैली मतलब हर एक भगवान के लिए अलग अलग है। जैसे 24 हम्म। तीर्थंकर है, तो 24 तीर्थंकरों का अलग अलग शिखर है। तो ये माना जाता है कि ये शैली बहुत विकसित है। कि शैली का मतलब क्या है? कुछ डिजाइन करते हुए कर्व्स होते हैं, लाइनें होती हैं, कोई गुंबद होता है जो आप अलग तरह से डिजाइन करते हैं? एग्जैक्टली क्या करते हैं सर? उसका शिखर जो होता है, नागर शैली ऐसा कि नॉर्थ इंडिया में आप जाएंगे, मध्य प्रदेश से जाएंगे, सब जगह जाएंगे तो नागर शैली प्रचलित है। साउथ में जाएंगे तो द्रविड़ शैली प्रचलित है, जो अपने शिखर जो द्रविड़ शैली का वगैरह बनता है, बीच में जो है बेसर शैली है। तो हम्म। नागर शैली सबसे ज्यादा विकसित मानी जाती है, क्योंकि हम्म। सब आप देखेंगे तो सारे करीब करीब साउथ के सिवा के सब मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। तो कॉनिकल होता है, जैसे जाते हैं नीचे से ऊपर छोट बड़ा है, ऊपर जाते 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 छोटा होता है, और ऊपर एकदम जैसे कलश है वो उसकी चोंच है, वो जीरो डिग्री जीरो चली जाती है। तो हम्म। और साउथ में क्या होता है, द्रविड़ शैली में ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जाते जाते इतना छोटा नहीं होता है किसी वो। भी इमारत हाँ, की नींव जो है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो हाँ, राम मंदिर की नींव को लेकर तरह तरह की बातें हम पढ़ रहे हैं कि पहले इसमें से बहुत सारी मिट्टी बाहर निकालनी पड़ी, जगह खाली करनी पड़ी, हाँ। फिर इसके अंदर चट्टान डाली गई है, फिर उससे ये राम मंदिर का जो बेस है, जो नींव है, वो चट्टान पर बना है। आप हमें बताइए कि इसकी नींव में क्या खास है, क्या क्या किया गया? राम मंदिर बनता है तो हम लोग उसकी नींव 20-25 फुट खोदते हैं। इस 20-25 फुट के अलावा ज्यादा खोदना पड़ा, इसलिए कि ये मंदिर बार बार टूटा हुआ है, और इसका जो हम्म। मलबा है वहीं पे पड़ा रहता था। और पूरा का पूरा जब निकला, खोदा गया, तो करीब 30-40-50 फुट तक तो ये इसका टूटा हुआ सब मलबा ही निकला। तो ये करीब ज्यादा खोदना पड़ा। और इसके अलावा इसको स्ट्रेंथन करने के लिए मिट्टी जो है, मिट्टी डाल के इसके ऊपर रोलर घुमाते गए और ऐसे मिट्टी डालते गए और इसको स्ट्रेंथन करना पड़ा। फिर हम्म। इसके बाद में ग्रेनाइट पत्थर से पूरा का पूरा भर के ऊपर जमीन तक ले आए। खास जी। तौर पे राम मंदिर के लिए जो स्थान बनाया गया है, जहाँ पे राम लला रखे जाएंगे और राम का एक पूरा स्वरूप रखा जाएगा, उस जगह के बारे में हमें बताइए। वहां क्या खास है? एक तो आपने अष्टकोण की बात की, इसके अलावा और क्या हाँ, खास चीजें आपने डिजाइन की? जैसे मोदी जी ने मुहूर्त किया था, भूमि हम्म। पूजन मतलब ये शिलान्यास, वो शिलान्यास तो ऊपर हुआ था। उस टाइम नींव नहीं खोदी गई थी, तो शिलान्यास के नवम नींव में होता है। तो वो जो चीज रखी गई थी वो शिला जब खोदा गया तब वहां रखा गया। वहां से पूजन करके शिला रख के एक कॉपर का पाइप आता है। तो वो चीज 50 फुट जो नींव गई, तो 60 फुट नीचे से पूरा कॉपर का पाइप ऊपर तक आया। वो अभी भी आप देखेंगे, वो फोटो आता है उसका, गर्भगृह का, तो वो पाइप दिखता है। वो जी पाइप जी। नीचे 70 फुट से आ रहा है। वो पाइप कॉपर का है। वो हम्म। पाइप में जो द्रव्य डालते हैं वो मूर्ति के नीचे ही रहता है। मतलब पहले के जमाने में तो ये द्रव्य इतना डालते थे कि पूरा भर जाता था। कभी भी मंदिर का रिनोवेशन करना पड़े तो उसी द्रव्य से मंदिर का रिनोवेशन हो जाता था, ऐसा कहा जाता है। आजकल प्रतीक के रूप में कोई सोना चांदी ये सब डालते हैं, और मूर्ति के हम्म। नीचे ही वो रहता है। फिर वो
जब मूर्ति विराजमान होगी तब वहां से वो पाइप काट दी जाएगी, और उसके ऊपर विष्णु का मंदिर है तो विष्णु का यंत्र रखा जाएगा। जिस मंदिर भगवान का मंदिर होता है उसका यंत्र रखा जाता है, और उसके ऊपर हम्म। फिर मूर्ति बैठेगी। तो नीचे से जो आते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, जैसे कहते हैं पाताल में ब्रह्मा जी है, फिर विष्णु महेश, तो वो तीनों का जो वो है वो कॉपर के थ्रू पूरा नीचे से लेके ऊपर तक मूर्ति में आता है, और मूर्ति के चारों तरफ वो उसका वाइब्रेशन फैलता है, ऐसा कहा जाता है। उसी हिसाब से बना है ये। जैसे हम अपने घरों में छोटे बच्चे का कमरा जब डिजाइन करते हैं तो वो बड़ों के कमरे से अलग हाँ। होता है, उसमें बहुत सारी अलग अलग हाँ तरह जी। के रंगों विचार का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग तरह से डिजाइन किया जाता है। तो जब रामलला के लिए वो जो गर्भगृह आपने तैयार किया जहां उनका बाल स्वरूप रखा जाएगा, वहां के लिए आपने कुछ हाँ, अलग सोचा कि वो बाल स्वरूप के लिए है, तो वहां के डिजाइन के लिए हमने कुछ अलग किया है? गर्भगृह तो वैसे थोड़ा है, मगर उसकी जो दीवारें हैं उसमें जी। काफी मतलब काम किया हुआ है। और ये गर्भगृह में प्लेन डिजाइन रहती है, करीब करीब प्लेन मार्बल के पार्टियां लगते हैं। इसके बदले हम्म। हमने इस पे पूरा कार्विंग करके डिजाइन करके पूरा रखा है कि कोई नई चीज लगे कुछ। बिल्कुल। और रामलला को अच्छा भी लगेगा। राम अच्छा भी मंदिर को लगेगा। लगने बिल्कुल। राम मंदिर में जो लगने वाला मटेरियल है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या था? हम सुन रहे हैं कि इसके लिए जो बाकी मंदिरों में मटेरियल लगाया जाता है, क्या वही मटेरियल यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया है या कुछ अलग? ये बंसी पहाड़पुर का पत्थर है, ये भरतपुर के पास से निकलता है। तो ये पत्थर सैंडस्टोन सबसे अच्छा है। हाँ। मार्बल थे, मार्बल सबसे अच्छा माना जाता है, मगर ये सैंडस्टोन है। अगर हमने शुरू किया था तब सबकी इच्छा थी कि भी इतना फंड भी नहीं था 80 के पहले। तो हमने सोचा सबने कि भी बांसी पाटपुर में ही बने। और इसके बाद में जब मंदिर बड़ा बनाने की बात आई तो काफी फंड भी आ गए और सब, तो 80% लोगों की इच्छा थी कि मार्बल में बने पूरा मंदिर। मगर हमने जो बना के रखा था अशोक जी के टाइम में, तो वो मंदिर का पूरा पत्थर नहीं किया था। तो हमने रिक्वेस्ट की कि भाई नहीं, मंदिर तो ये पत्थर में ही बनना चाहिए। और ट्रस्ट की हम्म। भी इच्छा थी कि यही मंदिर बने। अंदर में घर घर में फर्श में जब जहां जहां आपको मार्बल की आवश्यकता हो करिए, मगर मेन ढांचा तो ये मुंशी बारपुर पत्थर का ही रहेगा। तो ये जी ढांचा जी फिर वही रहा। जी। इस पत्थर की क्या खासियत है सर? इसे क्यों चुना गया? ये सैंडस्टोन में राजा माना जाता है। इससे अच्छा सैंडस्टोन कोई हिंदुस्तान में है नहीं। और इसका हम्म। पॉलिशिंग सब अच्छा आता है। और करीब 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 ये, अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो ये हजारों साल तक टिकता होता रहता है। ये भी हमने पढ़ा कि राम मंदिर में दरवाजे होंगे जिनको महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर की श्रेष्ठतम सागौन लकड़ी से बनाया जाएगा। इन सब मटेरियल हाँ का जो जी। सिलेक्शन होता है, इसका आर्किटेक्चर से क्या लेना देना होता है? आपको कैसे मदद मिलती है? देखिए ऐसा है कि लकड़ी टीकवुड आती है, रोजवुड आती है, सब जगह की लकड़ी आती है। इसमें रोजवुड जहाँ बेस्ट कहाँ की आती है, तो रिसर्च करके इसका आईटीआई में आईआईटी में सबने कहा कि भी ये लकड़ी सब ज्यादा अच्छी है। तो फिर वहां से हम्म। लकड़ी मंगाई गई। और कारीगर जो है इनके साउथ के ज्यादा अच्छे हैं, तो साउथ के कारीगरों से उसका काम करवाया गया, और इसके ऊपर फिर सोने की परत लगी। जी। अ, राम मंदिर को बनाने में वैज्ञानिकों का भी योगदान रहा, बहुत सारी रिसर्च टेस्टिंग इस तरह की चीजें हम्म। उन्होंने की। तो अगर वैज्ञानिक पहलुओं की बात करें तो पत्थर हो, मार्बल का चयन हो, उनका वजन, कटाई, जो नक्काशी या डिजाइन उन पर की गई है, इन सब चीजों में वैज्ञानिकों से आपकी क्या मदद मिली या विज्ञान से आपको क्या मदद मिली? विज्ञान से एक तो पहली बात थी कि इसकी मजबूती जो है वो 2500 साल की मान के हम लोग 1000 1200 साल मानते थे। और उन्होंने कहा हम्म। कि सबने 2500 साल तो ये मंदिर टिकना चाहिए। तो इसके हिसाब से जो नींव में थोड़ा पिलर में जो चेंज करना था वो हम लोगों ने किया। और ये जो हर रामनवमी पे तिलक, सूर्य तिलक जो आएगा राम जी के ललाट पे, वो सब हम्म। इसमें अरेंजमेंट कर दिया गया है। जी, उस हाँ अरेंजमेंट जी। के बारे में भी हमें बताइए। मेरे को लगा कि उसमें शिखर में
गर्भगृह तक उसका कैसे कैसे होल किया जाए, और इसका ये इस मिरर का इसमें, इसके मिरर का इसमें, ऐसा करके रामनवमी के दिन ही आ, उसका लीला ललाट पे वो तिलक आए, ऐसा करने में उन्होंने काफी मदद की। और उन्होंने जैसे जी, कहा वैसे हमने कर रहे हैं हम लोग। उनको सस्टेनेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी का बहुत कंसिडर किया जाता है, एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस पे ध्यान दिया जाता है। राम मंदिर को बनाते हुए आपने, जब ये बन रहा था और इसके डिजाइन में आपने कुछ चेंजेस भी किए, 2020 में फिर फाइनल हुआ था डिजाइन, उस समय इन नई जो ये नए जो टर्म्स आ रहे हैं इनका आपने भी ध्यान रखा आर्किटेक्चर करते हुए? नहीं, जरूर हम लोग पैसे पहले तो पहली बात तो ये है कि हम लोग जो मंदिर बनाते हैं उसमें ध्यान रखने की बात ही नहीं है। हम लोग पहले से ऐसे ही बनाते हैं, मेल फीमेल ड्राइंग ज्वाइंट करते हैं, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ कॉपर डॉलर्स डालते हैं, क्योंकि लोहा तो इसमें यूज हुआ नहीं है। एक जी जी। पत्थर एक दूसरे के अंदर, पत्थर एक दूसरे लॉक करके कर दिया जाता है। जैसे कि छज्जा है वैसा निकला हुआ है, तो इसके ऊपर कॉपर डॉलर्स डालते हैं, दो बीम के बीच बीच में कॉपर डॉलर डालते हैं, ताकि वो जड़ थोड़ा झिल सके। ऐसे पहले से किया जाता है, और उन्होंने हम्म, भी यही कहा कि भाई ऐसा ठीक है, आप जो कर रहे हो वो बराबर है। बढ़िया। प्राकृतिक आपदाओं से कैसे सुरक्षित रहेगा ये राम मंदिर, अगर इसकी जो आयु है वो 2500 साल मानी जा रही है? हाँ जी, जो देखिए, पहली बात तो है कि नींव इतनी बढ़िया बनाई गई है। नींव में पूरा ग्रेनाइट पत्थर है, तो हम्म इसमें काफी वेट है नींव में। इसके ऊपर समझिए कि 20 20 फुट का पूरा राफ्ट ग्रेनाइट का भरा हुआ है। तो इसके ऊपर मंदिर है, तो मंदिर का वजन तो कुछ ज्यादा है नहीं, तो राफ्ट के हिसाब से। तो जो कहते हैं कि भी एक मजबूत चीज के ऊपर कोई खड़ा खड़ा होती है कोई चीज, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ऐसे ही सब किया गया है, और इसमें अर्थक्वेक के हिसाब से भी सब नक्की करके किया था कि भी ये कुछ इतनी न्यू हो और इसका वेट इतना हो, तो इसको कम से कम 2500 साल तक, मतलब जर तो समझो कि 6 7 8 रिचर स्केल का आता है, कैसा आता है, और भी आता है, तो दुनिया पूरी वो भी हो जाती है। मगर ऑर्डिनरी जो अर्थक्वेक आता है उसमें कुछ इसको दिक्कत नहीं आएगी। जी। पानी से बचाव, ये भी सुन पढ़ा हमने कि सैंडस्टोन जो है वो पानी के रिसाव को हैंडल कर लेता है काफी लंबे समय तक, तो। ये सैंडस्टोन है तो ये पानी तो थोड़ा पीता है। हम्म पानी जो पानी में वह डालते हैं तो उसका वेट बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर वो पानी पीता है और इसके ऊपर हवा से मिट्टी विट्टी लग जाती है, तो थोड़ा काला पड़ जाता है, तो उसको साफ करना पड़ता है। तो इसके हम्म। वजह आजकल केमिकल निकला हुआ है कि जो उसके ऊपर आप केमिकल का कोटिंग कर देंगे तो 20 25 साल तक उसको कुछ नहीं होगा। तो वैसे 20 20 25 25 साल पे ऐसा ही करके इसको लंबे कोटिंग समय करने तक से कुछ जीवित रखा जा सकता है। जी लंबे जी समय जी। के लिए। आखिर में मंदिर के नीचे एक टाइम कैप्सूल लगाया गया है, ये बात कितनी सही है? इस तरह की चीजें हम पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है और क्या फायदा होता है? टाइम के इसको तो मालूम पड़े कि कब मंदिर का मुहूर्त हुआ था, कब कितने साल पहले, या 2000 साल पहले का 1000 साल पहले किसने मंदिर बनाया था, क्या है, उस देखने के लिए रखा हम्म। जाता है। जी जी जी। 2000 साल पहले और का 1000 साल पहले किसने मंदिर बनाया था, क्या है, उस देखने के लिए रखा हम्म। जाता है। जी जी जी। और कुछ खास जो आप हमें इस मंदिर के बारे में बताना चाहें? ये मंदिर के बारे में तो सबसे मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में राम जी का मंदिर जो बना है वो सबसे विशाल है, ये है। और दूसरा ये कि राम जी को जहाँ जन्म हुआ था, 6 बाई 3 की खटिया में, कोई भी किसी आदमी का या भगवान का जन्म होता है 6 बाई 3 की खटिया में, वो वो जो जन्म स्थली है उसी पे हम्म मूर्ति रखी जाएगी, वो एक बड़ी बात है। पहले जब ये झगड़ा चला था, जब नरसिंह राव जी ने मुझे बुलाया था कि हम्म ये झगड़ा चल रहा है, तो आप मंदिर 40 50 फुट दूर एक बना दीजिए, नहीं ढांचा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, एक मॉडल भी बना था उसका, मगर किसी ने वो हम्म पसंद नहीं किया कि भाई 6 बाई 3 की खटिया में जिसका जन्म है
उसको वहीं अगर जगह हमको नहीं मिलती है तो मंदिर नहीं बनाएंगे हम। तो बात उनकी सही भी है, क्योंकि जन्मभूमि मंदिर है तो जन्मस्थली पे ही बनना चाहिए, बाकी अयोध्या में कहीं भी बने, वो तो पूरा गांव राम जी का है। मगर फिर राम हम्म। जन्मभूमि मंदिर नहीं कहा जाएगा, राम मंदिर तो कहा जाएगा, तो जन्मभूमि मंदिर नहीं कहा जाएगा। हम्म। तो हम्म। वो जगह मिली और उसमें बना है, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल, ये कहा भी जा रहा है कि 2025 तक मंदिर पूरी तरह बन के तैयार हाँ, हो जाएगा। पूरी जो भी तरह। काम बचा है वो जी भी जी। काम कंप्लीट हो जाएगा। आपका बहुत बहुत हाँ धन्यवाद जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी हमें देने के लिए। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।